अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के जी इस वीडियो के अंदर ये वाला सेक्शन फिग्मा के अंदर डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और कौन सी नहीं होंगी। ठीक है, और वीडियो को फटाफट से कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज अब मैंने ये सोचा कि भाई आगे छोटी छोटी वीडियोस आएंगी ताकि थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन फटाफट पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट कर लो जी चैनल को सब्सक्राइब और स्टार्ट करते हैं जी एक छोटे से इंट्रो के बाद। ऑलराइट, तो जी आ गए हैं जी फिग्मा में, जो कि ऑलरेडी था। अब यहाँ पर हमने अपने ये जो होम पेज है ना, होम पेज के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसको तो रसा एक्सटेंड इस तरीके से अब हम करेंगे कुछ। एक सेकंड, आ जाओ जी आगे। और उसके बाद जी इधर यहाँ पर जी ये वाला सेक्शन आप करने लगे हैं जी डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या मतलब कि बना हुआ है उसको आप फिग्मा के अंदर प्रॉपर उतारेंगे और उसके बाद इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। और मुझे आप लोगों ने सजेशन ये देना है कि क्या मुझे फिग्मा के ट्यूटोरियल्स विद एनिमेशंस लाने चाहिए या अभी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। ठीक है, तो अब जी यहाँ पर एक ये बटन है, उसके बाद टेक्स्ट वगैरह, तो फटाफट से टेक्स्ट लिख लेते हैं और उसके बाद ये अपना काम ये ख़त्म करते हैं। नाइस, तो जी यहाँ पर आ जाओ। आई गेस यहीं पर कहीं पे हम लगा लेते हैं। लगाना क्या है कि एक बटन हमें चाहिए, कुछ एक रेक्टेंगल सा कुछ ऐसे। और रेक्टेंगल करने के बाद इसका जो राउंडेड कॉर्नर्स है वो आपको पता है कैप्चर रखने हैं। कैप्चर रखने के बाद इसको कर दो थोड़ा सा वाइट शेड में, आई गेस इतना। यस, इट्स गुड। एंड नाउ एक हमें आइकन चाहिए डेली फाइनेंस, मतलब कि कोई बैंक आइकन चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, प्लग इन आइकनेट, एंड थोड़े से टाइम के बाद ये चलेगी और यहाँ से हम आइकन अपना लेंगे। ऑल राइट, तो जी यहाँ पर ये चल गया है। हमें एक ग्रीन कलर का कुछ आइकन चाहिए। ये तो नहीं, क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। क्या हम कस्टम भी ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स ले सकते हो। तो हमें चाहिए कुछ नियॉन, नियॉन टाइप का। आई गेस नियॉन टाइप का ही है। ओके, ये कलर हो गया। और यहाँ पे जी मुझे चाहिए जी बैंक, एंड देखते हैं कि क्या निकल के आता है। यहाँ पर जी मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला डॉलर बैग यहाँ पर ले लेते हैं और डॉलर बैग लेके यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी कुछ ऐसे। यहाँ पर रखने के बाद जी आप क्या करेंगे, पीछे से यहाँ पर साथ लिख देंगे जी डेली फाइनेंस। ठीक है, तो डेली फाइनेंस, फाइनेंस, डेली फाइनेंस करके जी आप लोगों ने यहाँ पर इसको कर देना है। और करने के बाद जी अब क्या करोगे, थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसको, भाई आइकनेट तुम ज़रा यहाँ पे आ जाओ, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पर जी मोंटसीराट आप लोगों को पता ही है। ठीक है, उसका यूज़ करेंगे और जो लेटर स्पेसिंग है वो -6 कर देंगे। और उसके बाद इसको 16 पिक्सल्स करने के बाद वेट मीडियम, एंड नाउ वी कैन डू दिस। ओके, ये थोड़ा सा ना मुझे ऑफ सा लग रहा है कलर, मैं थोड़ा सा इसको डार्क करके अब करता हूँ। अब ये शायद सही है क्योंकि वो विजिबल इतना नहीं हो रहा, लेकिन ये विजिबल ज़्यादा होगा। और इसलिए जी मैंने इसको यहाँ पर कुछ किया गया। और भाई यहाँ पर रख के इसको क्या करना है, तो रसा आगे कर दूँ। और अगली चीज़ भाईजान हमने क्या करनी है, हमें ये चाहिए कि ये भी कलर सेम एज इट इज़ ये वाला हो जाए, जो कि मेरे पास ये है। हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ है जी इसको तो रसा आपने कर देना है इसी शेड में, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा सा शेडो भी दे सकते हो। तो इफेक्ट्स में जाओ और इफेक्ट्स में जाने के बाद ये लग गया जी ड्रॉप शेडो छोटा सा।
और ये ड्रॉप शैडो लग भी गया। ऑल राइट ठीक है। तो 10% ओपेसिटी आप कर सकते हो कुछ यूं, तो आई थिंक इट्स ओके, ऐसे ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं और अपना जो हेडिंग है वो है जी एफिशिएंसी। फटाफट से लिख लेते हैं जी। आई गेस हाँ अब सही है। एफिशिएंसी एट इट्स बेस्ट, मोनेलिक्स डेली फाइनेंस। ठीक हो गया। ये करने के बाद इसको आपने 120 पिक्सल या 100 पिक्सल्स के अराउंड एडजस्ट करके क्या करना है, ये सेंटर अलाइन यहाँ पर रख देते हैं। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो मैं अभी 60 पिक्सल्स रख रहा हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर लगा देंगे। अगली चीज़ है जी हमारे भाई टेक्स्ट, तो फटाफट से आ जाओ टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट पे लिखना जी एम्पावरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अरे बाप रे, यहाँ पर ये काम जो मैं करूँगा इसको ना ऊपर लेके जाता हूँ ये, और यहाँ पर जाके मैं सुकून से इसको लिख लेता हूँ जो भी ये लिखा होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी, और इसको ले आओ जी यहाँ पर। और मैनेजमेंट था लेकिन यहाँ पे मेट लिख दिया, कोई मसला नहीं है। अब जी इसको कर देना 16 पिक्सल्स, एंड 16 पिक्सल करने के बाद थोड़ा सा इसको कम इस तरह कर ये किया, और यहाँ पर जी इसको इधर करके लगा दिया। ऑल राइट, तो ये काम हो गया। और अगला काम आ जाता है यहाँ पर जी, जिसके अंदर अब हमने ये लिखना है कि एक तो अकाउंट ट्रांसफ़र और उसके बाद ये चीज़ें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल एज डैट, अगेन ये कंटेंट कॉपी करेंगे और ये वाला जो बटन है ना हमारा प्यारा सा, तो कॉपी करके अपने यहाँ पर ले आना। ठीक है, लाने के बाद अब करना क्या है भाई, यहाँ पर ये जो मेरा होम पेज है ना, यहाँ पे याद है मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक लेआउट ग्रिड बनाई थी, बस उसको मैंने अलाइन कर दिया। और अलाइन करने के बाद मतलब कि अनहाइड कर दिया, और अनहाइड करने के बाद यहाँ पर ये लगा दिया, और यहाँ पर इसको लगा के इधर और लेफ्ट अलाइन कर दिया। डन। अब यहाँ पर बस सिंपल एज डैट हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जी ये वाला कंटेंट। तो वेट अ सेकंड, मैं फटाफट से ये कंटेंट ग्लोबल पेमेंट्स योर गेटवे टू सिक्योर ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, ये लिखा। और ये लिखने के बाद इसको ले आएंगे हम अपने कुछ इतना। नाइस है। अब अगला काम आ जाएगा हमारा ये वाला, तो इसको भी ले जाओ ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फटाफट से मोनेलिक सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स इन द यूके, यूरोप एंड इंटरनेशनली। ओके, इसको जी अब लेफ्ट अलाइन कर दिया, और लेफ्ट अलाइन करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर लगा दिया, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रख के अपनी लेआउट ग्रिड 2 मिनट के लिए ज़रा हाइड करके देख सकते हो आप लोग कि कैसे लग रहा है अभी तक। ठीक है, ओके, तो ये हो गया जी। अब हमें एक बॉक्स चाहिए, तो एक सेकंड यहाँ से दोबारा अपनी हाइड अनहाइड करते हैं, और अनहाइड करने के बाद भाईजान यहाँ पर एक हमें चाहिए तकरीबन इतना, आई गेस काफ़ी है। हाँ इतना काफ़ी है। और तो और ऐसा है, ऐसे करने के बाद ये आ गया। इसको जो राउंडेड पिक्सल है इसको मैं दे रहा हूँ जी 30 के करीब, जो कि बहुत कम है, 50 कर लेते हैं। 50 पिक्सल्स
इट्स ऑल ओके। और लेआउट ग्रिड ज़रा ऑफ कर लें और कलर वाइज देख लें कि कलर क्या रखना है। तो कलर मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ इसको। तो कलर हो गया जी हमारा डन। और उसके बाद आप क्या करना है, बस इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको ऑफ करके यहाँ से बस इसका वाइट कलर डाल देना है, सिंपल एज दैट। और वाइट कलर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, आप इसमें शेडो भी आई गेस दे सकते हो। तो यहाँ से हम इफेक्ट्स में जाएंगे और ड्रॉप शेडो दे देंगे। ठीक है, ड्रॉप शेडो देंगे लेकिन वाई से भी 0। और यहाँ से जो स्प्रेड है वो 5 कर देंगे ताकि थोड़ा सा लगे। और जो ओपेसिटी है वो मैं आई गेस 15 कर लेता हूँ, वो काफ़ी रहेगी। 15 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 10%। एंड ओके नाइस, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसको अभी भी और कम हो सकती थी। हाँ ये भी सही है। अब जी अगली चीज़ आती है, हमने वहाँ पे एक बार कंटेंट डालना। तो मैं एक सेकंड यहाँ पर ना ये ड्रॉप शेडो अच्छा लग भी नहीं रहा, तो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म किया। और अब जी अब ये तो थोड़ा सा लेंथी कर दूँ और इसको भी लेंथी तकरीबन इतना कर दे। और नाइस। अब जी हमें क्या करना है, अब सिंपल एज दैट यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके लेयर को ऊपर कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल लिख देना जी अमाउंट। अमाउंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी जो जो भी साइज़ है वो रखना है। तो 30 मेरा ख्याल सही रहेगा, यहाँ 25 इट्स ओके, मेरे लिए तो ओके है। और यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। और अगली चीज़ जी हमें चाहिए सेंड मनी। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला टेक्स्ट ठीक रहेगा और उसको यहाँ पर कहीं पर लगा के सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देंगे सेंड मनी। और इसको लेफ्ट लाइन करके ऐसे लगा देंगे। अच्छा जी, अगली चीज़ आ जाएगी हमारी कुछ क्या कहते हैं इसको, वैल्यू कॉलम, जिसके अंदर कुछ वैल्यू लिखी होगी और ये कुछ करेंसी वगैरह लिखी होगी। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें एक मज़ीद एक रेक्टेंगल चाहिए होगा। और रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर ये आ गया। और रेक्टेंगल को भी आपने कलर कौन सा देना है, वो कलर देना है आपने ये वाला। और जो राउंडेड पिक्सल है वो मैं आई गेस 30 के करीब तो नहीं दूंगा, गैस 15। 15 ओके लग रहा है मुझको। और यहाँ पर तो थोड़ा करने के बाद ये आ जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दें कि क्या लिखेंगे, बस अमाउंट लिख देंगे जितनी भी लिखनी है। वहाँ पे यूरो के अंदर है, हम यहाँ पे यूएसडी के अंदर देंगे। तो डॉलर 234.5। ठीक है। एंड अवेलेबल बैलेंस कितना है जी आपका, अवेलेबल बैलेंस भी लिख देते हैं। 16 की बजाय आपको 12 पिक्सल्स कटने के बाद, ठीक है, 12 पिक्सल में यहाँ पे लिखना है बैलेंस और आगे जितनी भी अमाउंट होगी वो आप डाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी बैलेंस डॉलर। कितने डॉलर है ना वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे 6950.00। यहाँ पे मेरे पास वो लिखा आ गया, डन है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्या कहेंगे, रीसेट एंड ओके। तो ये हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पर फोटोज़ में, और फोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे USA। ठीक है, USA करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो फ्री में क्लिक करना है, USA फ्लैग कर लेते हैं एंड USA फ्लैग आइकन। इलस्ट्रेशन में जाके देख सकते हैं क्या आता है।
USA फ्लैग भाई आ जाओ प्लीज़। SVG एंड ये है ओल है, ये आ गया। तो USA फ्लैग भाई हमारे पास PNG ऑलरेडी है थी, तो यहाँ पर लेकर आए के ऊपर, ठीक है। और तो रसा से छोटा करके इधर इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देना है EN, और EN करने के बाद इसको ये कर दिया, और टेक्स्ट का साइज 20, ठीक है। 20 करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, और उसके बाद एक एरो भी चाहिए होगा ना। देखो भाई, जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो वो एक अच्छा सा उसका डिज़ाइन बनाओ, ताकि वो आपके पोर्टफोलियो थिंग्स के अंदर भी यूज़ हो सके, ठीक है। तो जी हो जाओ प्लीज़ ऑन, और यहाँ पे लिख देना है हमने डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो में हमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये डाउन एरो भाई साहब मिल जाएगा। इसको क्लिक करके इसको यहाँ पे कर देंगे इंपोर्ट, जो कि मेरे पास आ गया है, ठीक है जी। तो किया, और यहाँ पर इतना करने के बाद ये कर दिया, डन है, ओके। तो जी ये चीज़ होगी, और उसके बाद जी अगला काम है मेरा ये वाला, हु आर यू सेंडिंग मनी टू, और आगे ये फलाना टमकाना कुछ भी जो भी लिखा है वो लिखते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपनी मज़ीद आगे काम लेके जाएंगे, ठीक है। तो ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।